गुड आफ्टरनून गाइस। और आज हम इंग्लिश क्लास 8 का द सेल्फिश जाइंट्स चैप्टर करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट। जैसे कि देखिए इसमें मेंशन किया गया है, द जाइंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल। एक जाइंट्स होता है जिसका जो गार्डन है बहुत ही सुंदर है, एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे वहाँ खेलना बहुत पसंद करते हैं। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश, और ये जो जाइंट होता है ना वो बहुत ही सेल्फिश होता है। जाइंट का मतलब दानव होता है, जैसे दानव बड़े आकार वाला व्यक्ति। सो बिल्ट ए हाई एंड वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, और उसके प्यारे से गार्डन में जो है एक बड़ी बड़ी उसने दीवारें बना रखी थी जिससे कोई अंदर ना आए। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, उसके बाद जो बच्चे हैं जब उसने दीवार बनाई वो अंदर नहीं आ पाए। नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट, मतलब उसके दीवार बनाने के बाद जब बच्चे अंदर नहीं आए तो फिर कभी भी बसंत या बाहर आई नहीं, जो स्प्रिंग ऋतु है वो कभी भी उसके गार्डन में नहीं आई। तो उसके बाद ये बता रहे हैं कि किस तरह से उसका हार्ट जो है चेंज हो गया। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब भी बच्चे स्कूल से घर आया करते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन, बच्चे जो है जाइंट्स के गार्डन में जाकर खेला करते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, ये बहुत ही अच्छा गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसमें बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और इसमें जो है इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे जैसे कि स्टार चमक रहे हों। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, और स्प्रिंग सीजन में उसमें क्या होता था, फूल खिल जाते थे बहुत ज्यादा पिंक कलर के और मोतियों जैसे चमकते थे। एंड इन द ऑटम, और ऑटम सीजन में बोर रिच फ्रूट, और वो जो है फल फूल जाते थे, फ्रूट बन जाते थे आगे जो मौसम आता था ऑटम का। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, जो बर्ड्स थे वो पेड़ पर बैठे रहते थे। एंड सेंग, और गाना गाते थे स्वीटली। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, और बच्चे रुक जाया करते थे, अपना गेम रोक लेते थे उनके सॉन्ग को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा बच्चों ने। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन क्या होता है जाइंट वापस आता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था। द कॉर्निश ऑगर, जिसका नाम था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और 7 साल तक वो वहां रहा। When he arrived, जब वो पहुंचा अपने घर, he saw the children playing in the garden, उसने क्या देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। He cried in a very gruff voice, वो गुस्से भरी आवाज में बोला। And the children ran away, और बच्चे वहां से भाग गए। बच्चे वहां से भाग गए। तो माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ एनीबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, उसने कहा कि मैं अपने गार्डन में किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा, और अगर कोई खेलेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। और फिर उसने एक ऊंची दीवारें बना दी उसके चारों ओर गार्डन के। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो बिना परमिशन के अंदर आएगा, जो घुसपैठिया होगा, उस पर केस किया जाएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही स्वार्थी जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, अब बच्चे के लिए खेलने के लिए कहीं भी नहीं बचा था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, अब वो रोड पर खेला करते थे। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, रोड बहुत गंदी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और वहाँ पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, उन्होंने ये पसंद नहीं किया। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल, अब वो उस दीवार के चारों ओर घूमते रहते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उसके बारे में बात किया जाते थे गार्डन के इनसाइड। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने हैप्पी थे, खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। देन द स्प्रिंग केम, फिर क्या हुआ, बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूसम एंड लिटिल बर्ड्स, सारे कंट्री में जो गार्डन में जो है
फूल खिल गए और छोटे छोटे पक्षी चहचहाने लगे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जॉइंट, और केवल सेल्फिश जॉइंट का ही गार्डन था। इट वॉज स्टिल विंटर, जहाँ पर सर्दी ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग, किसी भी बर्ड्स ने गाना नहीं गाया इन इट, एज देयर वर नो एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। तो देखिए बच्चों के होने से कितने खुश होते हैं, पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं और वहाँ का माहौल भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। देखिए चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ हैं वो फूल खिलाना भूल गए, मतलब मुरझा से गए सारे पेड़। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार क्या हुआ, ब्यूटीफुल उसने फ्लावर ने जो है अपनी गर्दन निकाली बाहर। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे इसने नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड, तो ये दोबारा अंदर चला गया अगेन, एंड फिर खिला नहीं, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, जो लोग थे हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द, वो क्या कर रहे थे, स्नो और बर्फ के साथ ही एंटरटेन कर रहे थे। स्प्रिंग हैज फॉरगेटन दिस गार्डन, जो बसंत ऋतु थी वो इस गार्डन को भूल चुकी थी। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, हम इस तरह हम यहाँ रहेंगे पूरे साल। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक, जो बर्फ थी, स्नो थी, उसने पूरा कवर कर लिया था गार्डन को वाइट कलर की चादर में। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फॉग होती है उसने पूरे पेड़ों को सिल्वर कलर की चादर में लपेट दिया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, फिर उन्होंने क्या किया, इन्वाइट किया नॉर्थ विंड को उनके साथ रुकने के लिए। एंड ही केम, और वह आ गया। ही वॉज wrapped in furs and he roared all day about the garden and blew the chimney pots down। अब उसने क्या किया, उसने कोशिश करी कि जो पेड़ों में ओस जमी है, बर्फ जमी है, उसे हटाए। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और लेकिन जो आंधियाँ थी, जो बर्फीले हवाएं वहाँ चल रही थी, उन्होंने अपना सारा वहाँ बर्फ फैला दी थी सारे पेड़ों के ऊपर। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और चिमनी पॉट्स भी जो है उसने नीचे रख दिया था जाइंट्स ने। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, और ये जो जगह है वो डिलाइटफुल स्पॉट है, मतलब अच्छा खुशी देने वाला स्थान है। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें हेल को कहना चाहिए विजिट के लिए। किसके लिए, जो ओले होते हैं, हेल मतलब ओले पड़ना। सो द हेल केम, अब हेल भी आ गई, मतलब जो वो होते हैं, जो वहाँ पर फॉग थी, बर्फ थी, उन्होंने एक दूसरे को बुलाना शुरू कर दिया। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, मतलब छत पर जो है बरसती रही, बर्फ के ओले पड़ते रहे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज इट कुड गो, और फिर गार्डन में इस तरह की आवाज़ें आती रही, बर्फबारी की और आंधी चलने की। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, अब उसने जो है ग्रे कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो जाइंट्स था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें भी हैं ठंडी हो गई थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, वो कहता है सेट द सेल्फिश जॉइंट, कि मैं नहीं समझता कि स्प्रिंग ऋतु इतनी लेट क्यों आई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे गार्डन में। एज ही सेट एट द विंडो, और क्योंकि वो विंडो पर बैठा हुआ था। एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड, और उसने बाहर देखा। वाइट गार्डन, उसका जो गार्डन था वो वाइट हो चुका था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं ये आशा करता हूँ कि मौसम में जरूर बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन उसके गार्डन में जो है स्प्रिंग, जो बसंत ऋतु है, वो नहीं आई। नॉर द समर, न गर्मी आई। द ऑटम केम गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ठंडी ठंड थी। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, ही इज टू शेल्फिश, क्योंकि जो
जायंट था वो बहुत ही शेल्फिश था। सी सेड, इसलिए उसने कहा, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। केवल उसके गार्डन में यही चीजें बची थी, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो, ठीक है, ये चीजें चारों तरफ मंडरा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बसंत की ऋतु नहीं आ रही थी। वन मॉर्निंग द जाइंट्स वॉज लाइंग अवेक इन बेड। एक दिन क्या हुआ, सुबह जो जाइंट्स था वो लेटा हुआ था बेड पर। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना, इट साउंडेड सो स्वीट, ये बहुत अच्छा लग रहा था टू हिज ईयर्स, कानों को। दैट ही थॉट, कि उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन, ये जरूर किंग का म्यूजिशियन हो सकता है, पासिंग बाय, यहाँ से गुजर रहा। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग, ये सचमुच बहुत ही अच्छी सिंगिंग थी। हिज विंडो, अपनी खिड़की से बाहर जब उसने सुना, बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन उसने बहुत लंबे समय से किसी बर्ड को सिंग करते नहीं देखा था, ठीक है, जो इसने एक छोटे से लिनेट को गाते हुए सुना है, ठीक है ना, सिंगिंग इन हिज गार्डन, दैट इट सीम्स टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और उसे संसार में सबसे अच्छा म्यूजिक लगता था। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, फिर बर्फबारी होनी बंद हो गई। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और नॉर्थ विंड चलने लगी। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत ही सुगंधित परफ्यूम उसकी तरफ आया। थ्रो द ओपन सीजमेंट बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, और उसे लगता था कि स्प्रिंग जो है जरूर आएगा अंत में। सेड द जायंट, जायंट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो बसंत ऋतु है वह जरूर आएगी। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, वो बेड से कूदा और उसने बाहर देखा। तो गाइज आज फर्स्ट चैप्टर हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ सेकंड पार्ट के लिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।